जय हिंद। मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं। और जब ये कहा जाए कि फौजियों के गांव से लड़के अनफिट हो रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। फौजियों का गांव यानी जिस गांव में अधिकतर लोग या तो आर्मी या तो एयरफोर्स या तो नेवी या तो पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस में हो तो उस गांव को फौजियों का गांव कहा जाता है। लेकिन अगर वहां से ये खबर आ रही है कि अधिकतर लड़के फौज की फिजिकल में पास हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मेडिकल के लिए जाते हैं वो मेडिकल अनफिट हो जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। ये क्यों चिंता की बात है इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है और सीधे आपके ये लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसे पूरा देखिएगा। कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, और अगर यही जल जब जहर बन जाए तो मानव जीवन का अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में आने लगता है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में तेजी से पानी के साथ साथ अनाज और अब मां के दूध में भी आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। यह एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। यही नहीं, यह एक चिंता का विषय बनता भी जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पटना के महावीर कैंसर संस्थान, जो कि बहुत ही बड़ा कैंसर का संस्थान है, जो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, और वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम द्वारा शोध किया गया है और उस शोध के अनुसार बिहार में 60,000 से अधिक मरीज प्रति वर्ष कैंसर से आते हैं और इनमें से 50% से अधिक मरीजों की मौत हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि आर्सेनिक के कुप्रभाव से होने वाली बीमारियों के अलावा सामाजिक ताना बाना पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। सरकारी नौकरियों पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। पानी में आर्सेनिक की मात्रा से मानव जीवन पर किस तरह से इसका कुप्रभाव पड़ रहा है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि पटना में एक गांव है जहां पर अधिकतर लड़के सेना की तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, लेकिन अधिकतर लड़के मेडिकल में अनफिट हो रहे हैं। वो बच्चे सेना की फिजिकल में पास हो जा रहे हैं, लेकिन जैसे उनका मेडिकल आता है उन बच्चों को मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पटना का एक मनेर गांव है और वहां पर एक रतन टोला नाम से उसे जाना जाता है, और उस बस्ती की आबादी तकरीबन 1000 घर की है, और उस बस्ती को फौजियों के गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ गांव के लगभग हर एक घर से 1 से 2 बच्चे सेना में नौकरी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस गांव के छात्रों में काफी निराशा हाथ लग रही है। उसका उदाहरण यह है कि गांव के पानी में आर्सेनिक की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने के कारण फौज में भर्ती होने वाले छात्रों को सभी परीक्षा पास होने के बाद भी मेडिकल फिटनेस में उन्हें अनफिट कर दिया जाता है और वो बच्चे अनफिट हो जाते हैं। खास करके वो बच्चे जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन ये आर्सेनिक की मात्रा उन बच्चों का काम बिगाड़ रही है। गांव के लोगों का यह मानना है कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा होने से शरीर में कई तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण फौज में भर्ती होने वाले छात्रों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि उस गांव से सेना से रिटायर्ड एक सूबेदार साहब हैं, श्रीमान राम विष्णु सिंह। वो बताते हैं कि यहाँ 1 वर्ष पूर्व बिहार सरकार की योजना के तहत नल जल का पाइप विस्तार हो गया था, लेकिन अभी तक नल में एक बूंद भी पानी नहीं आया है। सूबेदार साहब बताते हैं कि यहाँ के पानी में आर्सेनिक की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ फौज में भर्ती होने का सपना संजोए छात्रों को निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि सभी परीक्षा पास करने के बाद उन्हें फौज मेडिकल टेस्ट में अनफिट घोषित कर दिया जा रहा है। यही नहीं, उस गांव के 2 लड़के हैं, देवदीप सिंह और राहुल कुमार। उन्होंने आर्मी में जाने की 2 बार प्रैक्टिस की और वो बच्चे फिजिकली पास भी हो गए, लेकिन आखिर उन बच्चों को मेडिकल में अनफिट कर दिया गया। यह तो उदाहरण मात्र है। गांव में ऐसे कई छात्रों ने अपना दुख बताया है कि अगर सरकार इस गांव पर विशेष ध्यान देकर पेयजल की स्थिति में सुधार करती है तो गांव के बहुत सारे छात्रों को सेना में जाने का मार्ग स्पष्ट हो सकेगा। गांव के लोगों का यह मानना है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में नल जल योजना का पानी अगर उनके घरों तक आता है और सरकार गांव को आर्सेनिक मुक्त बनाती है तो यहाँ के पढ़े लिखे छात्रों को इसका सीधा फायदा आर्मी में बहाली का हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि कई तरह के रोगों को जन्म देती है आर्सेनिक, और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण पानी में आर्सेनिक की मात्रा बताई जा रही है। तय मानकों के अनुसार पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा 10 पार्ट्स पर बिलियन से कम अगर पाई जाती है तो वह पानी पीने के योग्य नहीं माना जाता है। या यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि उस पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो कई तरह के रोगों को जन्म देती है।
महावीर कैंसर संस्थान के शोध विभाग के डॉक्टर अरुण कुमार का भी यही मानना है कि आर्सेनिक की कुप्रभाव से त्वचा कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मैं आपको बता दूं कि त्वचा कैंसर के इलाज का पैकेज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसके चलते बच्चे फौज भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों को मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। इसलिए सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके उस गांव को प्रायोरिटी में रख करके उस गांव के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जहां तक हो सके उस गांव में स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये था अपडेट। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।